जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं डेली मोटिवेशन विद शिवानी। आप में से बहुत सारे लोगों ने रामायण पढ़ी होगी, सुनी होगी या देखी होगी। तो रामायण में जब हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका की ओर जाते हैं तो उनके मन में एक पल के लिए एक विचार आता है, यदि मेरे पास उड़कर समुद्र लांघने की शक्ति ना होती तो माता का पता तो चल ही नहीं पाता। एक पल के लिए हनुमान जी में शक्ति का अभिमान आता है और तभी सर्वशक्तिमान विधाता हनुमान जी को कर्म के साथ साथ भाग्य की शक्ति दिखाते हैं। हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंच जाते हैं और छिपकर माता सीता से भेंट करने की युक्ति लगा रहे होते हैं। तभी वे देखते हैं कि वहां पर रावण आ जाता है और बातों ही बातों में तलवार निकाल लेता है माता सीता पर प्रहार करने के लिए। ये सब देखकर हनुमान जी के मन में फिर से एक विचार आता है कि मैं बिल्कुल सही समय पर आ गया, नहीं तो माता सीता की रक्षा कौन करता। हनुमान जी रावण का विरोध करने के बारे में सोच ही रहे होते हैं। तभी वे देखते हैं कि रावण की पत्नी महारानी मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया है और माता सीता पर प्रहार करने से रावण को रोक दिया है। यह देखकर तो हनुमान जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। वे सोचने लगते हैं कि बिना मेरे कुछ करे ही माता सीता की रक्षा हो गई। विधाता ने तो इस कार्य के लिए महारानी मंदोदरी को चुना था। थोड़ी देर बाद रावण वहां से चला जाता है और माता त्रिजटा वहां आ जाती हैं। सब दासियों को इकट्ठा करती हैं और उन्हें माता सीता की सेवा करने का सुझाव देती हैं। कहती हैं कि जल्दी ही एक वानर लंका में प्रवेश करेगा और सारी लंका को जलाकर राख कर देगा। माता त्रिजटा की ये बातें सुनकर हनुमान जी फिर से हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि मुझे तो सिर्फ माता सीता का पता लगाने का आदेश दिया गया है, लंका को जलाने जैसा तो कोई आदेश मुझे नहीं दिया गया है, फिर मैं भला लंका क्यों जलाऊंगा। हनुमान जी अपने इस प्रश्न का उत्तर अभी ढूंढ ही रहे होते हैं कि उन्हें पकड़कर रावण के दरबार में पेश किया जाता है। रावण अपने सैनिकों को हनुमान जी का वध करने का आदेश देते हैं। तभी दरबार में विभीषण जी आते हैं और रावण को हनुमान जी का वध न करने का सुझाव देते हैं। हनुमान जी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि स्वयं रावण के भाई द्वारा उनकी रक्षा की गई। विभीषण जी के सुझाव को मानकर जैसे ही रावण यह आदेश देता है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाए, तभी हनुमान जी को माता त्रिजटा के द्वारा कही गई लंका जलाने की बात का अर्थ समझ में आ जाता है और वे ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि भाग्य में कितनी शक्ति होती है। खुद लंकापति रावण अपनी ही लंका को जलाने के लिए कपड़ा, घी, तेल और आग का प्रबंध करा रहा है। यह सब देखकर हनुमान जी का अभिमान चूर चूर हो जाता है और वे ये सोचने लगते हैं कि जब विधाता रावण से भी अपना काम करवा लेते हैं तो मुझसे करा लेने में आश्चर्य की क्या बात है। इसीलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि संसार में जो भी कुछ हो रहा है वह सब ईश्वर के विधान के ही अंतर्गत है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। कभी भी किसी को ये भ्रम नहीं पालना चाहिए कि अगर मैं ना होता तो क्या होता। आज की कहानी यहीं पर रोकती हूँ। अगली वीडियो में जल्दी ही फिर मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए डेली मोटिवेशन विद शिवानी के साथ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।